जब तक आपकी पिक्चर सीरियस दिखती नहीं, लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। और ये बात आदित्य धर समझ गए, जिसमें क्या कमाल की पिक्चर उनकी दिखती है कि नेटफ्लिक्स पे आने के बाद लोग अब उसकी कलर स्कीम को ट्रेलर से कंपेयर कर रहे हैं। और जब कोई भी फिल्म इतनी माइन्यूट पार्ट्स में भी अपनी हाइप बटोरने लगे तो आप समझ जाओ कि भाई बारूद बनाया उन्होंने। जहां इसी को देखते हुए धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज का टीजर फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसकी सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि हमें ये पिक्चर 19 मार्च को ही देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि टॉक्सिका या फिर कोई भी पिक्चर रिलीज हो, वो नहीं पीछे हट रहा है। और इस टाइम पे उनके पास लूज करने के लिए कुछ तो है भी नहीं। उन्होंने ऑलरेडी सब बना लिया है, सब कमा लिया है। और अब जो फिल्म उन्हें एडिशनली वो जो शूट कर रहे हैं, जिसके लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे यही बात पता चलती है कि वो भले ही सब कुछ शूट करके बैठ चुके हों, मगर वो हमें कुछ बहुत ही बड़ा डिलीवर करना चाहते हैं। जहां पे पार्ट 2 के एडिशनल फुटेज वाली लीक्स में हमें मेजॉरिटी ऑफ एक्शन एंड एक्सपोजिशन की कहानी समझ में आ रही है, जिससे समझ में आता है कि वो आराम से बैठना नहीं चाहते, वो एक बड़ा इवेंट डिलीवर करना चाहते हैं, या फिर अपने धुरंधर पार्ट 3 का कुछ बिल्ड करेंगे। हु नोस, वो तो पार्ट 2 देख के ही पता चलेगा। जहां पे पार्ट 2 जो कि ऑलरेडी शूट करके रखी जा चुकी है, वो भयंकर बड़ी पिक्चर होने वाली है, यह बात तो मान के चलो। एंड माहौल होगा उसको देखने पर जहां पे अभी टीजर की बात करें तो बहुत ऐसे कुछ नया फुटेजेस हमें नहीं दिखाया गया है, मगर रणवीर सिंह की तरफ से यह बात पूरी तरीके से ठोस दी जा चुकी है कि वो बदला लेने के लिए इसमें आया है। जिससे ये बात देख के क्लियर हो जाती है कि जो हमें पिछले वाले पार्ट में ट्रॉमा फ्लैशबैक्स दिखाए गए थे कि उसकी माँ टॉर्चर हो रही थी, उसके बाप को मार दिया गया था, तो उसका बदला लेने के लिए अपना जसकीरत यहाँ पे आया हुआ है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट, जसकीरत सिंह रंगी इलीगल गन्स वगैरह सबका जुगाड़ करता है एम्बुश करने के लिए, जहां पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग फील होती है, बट एब्सोल्युटली ट्रेंड नहीं है। बट अब अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखकर बोल रहे हो तो थोड़ा सा स्लाउचिंग आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा इनसिक्योर, झुक के क्लोज रख के चलना, स्पेस ना लेना, ओवरऑल अंडर कॉन्फिडेंस आपको फील हो जाता है। एंड देन फिर कट टू जो हमें नेक्स्ट शॉट दिखाया जाता है, जहां पे जसकीरत के पीछे से ही हमें वो शॉट हमजा वाला दिखाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो बाय द स्मेल ऑफ इट भाई, यू कैन जस्ट फील दी कॉन्फिडेंस ऑल ओवर इट। वो शोल्डर्स बाहर निकलना, बॉडी लैंग्वेज ओपन रखना, सो मच कॉन्फिडेंस, जिससे यह बात देखकर पता चलती है कि बंदा पूरा प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं था। जहां पे हम बहुत ही पहले ये बात मान के चल ही रहे थे कि हाँ, बंदा ऑलरेडी आर्मी में होगा, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वोनिंग लेके रखा होगा। एंड जब वो घर पहुंचा होगा तो पता चला होगा कि उसके परिवार ने कैसे कैसे त्रासदी को झेला हुआ है, एंड देन फिर वो बदला लेने निकला होगा। नहीं, ऐसा मुझे फील नहीं होता। इट वॉज वेरी पर्सनल फॉर हिम, और ही वॉज नॉट प्रोफेशनली ट्रेन। जहां उसके पास बस लड़ने के लिए था क्या, तो बस जिगरा, जिसे अजय सान्याल ने देखा, आइडेंटिफाई किया और उसे अपने तरीके से ट्रेन किया, एंड उसे फिर एक पर्पस दिया। तो फिर इन सब चीजों को मिलाकर अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जहां पे खैर अब ये जसकीरत की ट्रांजिशन तो हमें देखना है ही, पर एक जो बात जो धड़का खोल देने वाला मोमेंट होता है, वो पहला स्टेप मूवी में जसकीरत के लिए वो रिवेंज लेना ही होगा। जहां उसके बाद जो हमें पार्ट 2 के ट्रेलर में कई सारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, वो पार्ट 1 के ट्रेलर में ही धुरंधर के क्रेडिट सीन के दौरान में ही वो सारे सीन्स हमें देखने को मिल गए थे, विच ऑल्सो मेक सेंस कि अभी तो टीजर ही है, सारा मटेरियल हमें अभी क्यों दिखाएंगे। एंड फिर उसी को देखते हुए कि लियारी में तख्ता पलट और हमजा को उसके ऊपर रूल करना, जिसमें फिर एक इंटरेस्टिंग सा फ्रेम हमें यह भी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से रिजेम्बलेंस रखते हुए एक सेलिब्रेशन भी दिखाई जाती है, विच इंडिकेट्स कि वो उनके पहले टर्म के विनिंग्स को दिखा रहा होगा, जो कि 1990 से शुरू होती है, विच एक्सप्लेन्स कि उस टाइम फ्रेम में मूवी एग्जिस्ट करने वाली है, वहां तक जाने वाली है। जहां फिर हमजा का बलूच लोगों के साथ रिश्ता बढ़ाना, एंड फिर जो उसमें एक बहुत ही बड़ा एक्शन हमें देखने को मिलता है उसके क्लासिक काले कपड़ों में, जो कि अर्जुन रामपाल के किरदार के साथ फाइट सीक्वेंस हो सकती है, पर हमें चेहरा नहीं दिखाया गया। तो हु नोस, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि मूवी में अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल 2 लोगों पर बेस्ड है। तो यहाँ पे अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर के साथ फाइट हो सकती है, या फिर उसके डकैत भाई के साथ फाइट सीक्वेंस दिखाई जा सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तो काफी सारी है, और जैसा मूवी का काम है, इसका नाम आराम से धुरंधर पार्ट 2 द रूल रखा जा सकता था, पर हम जानते ही हैं कि पुष्पा ने वो नाम पहले ही ले लिया था, एंड ऊपर से हमजा रूल करने के इंटेंट से आया भी नहीं, उसको बस बदला लेना था। एंड हम देख ही पाते हैं पार्ट 1 मूवी में वो उसका दिल मचलने लगता है कि अगर कुछ टाइम में उसने 2-4 को निपटाया नहीं होता तो। जिसके साथ अब ये बात काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि मूवी में एंड के दौरान में हमजा के साथ कहानी खुद को कहां पे रस देती है, या फिर जो मूवी की अभी शूटिंग चल रही है, जिसके एक्सटेंडेड लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या वो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह को तो शूट नहीं ना कर रहे हैं। क्योंकि एक मोमेंट पे संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के साथ एक मोमेंट भी हमें दिखाया गया था लीक्स के दौरान में, और अपने रणवीर सिंह का फेमस कैरेक्टर अपने फेमस अननोन मैन से इंस्पायर्ड है, तो कई सारे अननोन मैन्स का अमेलगमेशन होने के नाते जिंदा क्यों नहीं रख सकते उसे।
अपने आने वाली कहानी के लिए, क्योंकि अब क्यों नहीं पार्ट 3 बनाया जाएगा, क्यों नहीं वो सक्सेस और चाहेंगे। पर उससे पहले भाई आदित्य धर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भाई, आप इमॉर्टल अश्वत्थामा बना देना, अब तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। एंड यस, अगर धुरंधर पार्ट 3 आती है तो मैं उसे देखने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड होऊंगा। आदित्य धर बहुत ही रेयर फिल्म मेकर हैं कि जो जानते ही भाई उन्हें फिल्म बनानी है। खैर, आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना कि आपको ये टीजर देख के कैसा लगा, आपके क्या होप्स एंड ओपिनियंस है पार्ट 2 को लेकर। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।